ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, आदरणीय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, हितोपदेश में हमने एक प्रकरण पढ़ लिया था। उस प्रकरण का नाम क्या था? मित्र लाभ। मित्र लाभ में हमने बहुत सारे विषय समझे और उन विषयों में मित्रता किनसे करनी चाहिए, मित्रता में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे मित्रों का चयन करना चाहिए, मित्रता करते समय किस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए और मित्रता करते समय क्या क्या चीज़ें मध्य में आती है जिसको ध्यान में रखते हुए मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रता एकदम नहीं करनी चाहिए, मित्रता धीमे धीमे करनी चाहिए, परीक्षण पूर्वक करनी चाहिए, इत्यादि अनेक विषयों को इस मित्र लाभ प्रकरण के अंतर्गत हमने समझा। यहाँ से आगे मित्र भेद, सुहृद भेद, मतलब दो मित्र है या अनेक मित्र हैं तो उन मित्रों में भेद कैसे पड़ जाता है, झगड़ा कैसे हो जाता है, अलग कैसे हो जाते हैं, उसमें क्या कारण होते हैं, तो उसको कथाओं के माध्यम से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो जो राजपुत्र लोग थे जिनको विष्णु शर्मा सिखा रहा है, नीति शास्त्र सिखा रहा है, एक चीज होती है कि हम पूरी गंभीरता से किसी विद्या का अध्ययन करें और एक होता है कि उसको नाटकीय रूप में प्रस्तुत करके उस विद्या का ग्रहण करें। तो सरल पड़ता है कि जो नाटक के स्वरूप को तैयार करके जिस विद्या को दिया जाता है वो थोड़ा रुचिकर हो जाता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी प्रकार आप उपनिषद में भी जाएंगे तो वहाँ क्या सहारा लिया है? कथाओं का सहारा लिया हुआ है और कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक विद्या को प्रस्तुत किया है। सृष्टि विद्या को ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। और आप दर्शन शास्त्रों के अंदर जाएंगे तो वहाँ कहानी नहीं है, लेकिन जिज्ञासा और समाधान, प्रश्न और उत्तर, महर्षि दयानंद जी अर्थात जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों की ये पद्धति है कि पहले वो प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि ये चीज़ है क्या, और फिर उस विषय को प्रस्तुत करते हैं। और फिर वो जिज्ञासा जब आपको समझ में आने लगे तो फिर उसका उत्तर दिया जाता है। आप सत्यार्थ प्रकाश को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में पहले प्रश्न किए जाते हैं, फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसी प्रकार आप व्याकरण ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ महाभाष्य महर्षि कृत है, वहाँ पर भी वही है। आगे योग दर्शन, न्याय दर्शन आदि दर्शनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वही है। आपको सभी ऋषिकृत शास्त्रों में यही शैली मिलेगी। और आगे चले जाएंगे स्त्रोत सूत्र आदि में तो वहाँ पर फिर नाटकीय स्वरूप को प्रस्तुत करके, किसी को जैसे बादल है, सूर्य है, इनको अलग से किसी को राक्षस बना दिया है, किसी को राजा बना दिया है, आदि आदि अलग अलग नामकरण दे करके उसको उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे हम संसार में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए, हम जो सामाजिक व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं और वो चीज़ें हमें बहुत सहजता से समझ में आती है, उस प्रकार को लेकर के, उस शैली को लेकर के वहाँ पर उस विद्या को समझाया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कथाओं का सहारा लिया गया है। और वो जो राजा के पुत्र थे उनको विद्या देनी है, नीति की विद्या देनी है, तो उस नीति की विद्या को देने की जो उत्तम शैली है उस उत्तम शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो राजपुत्रों ने मित्र लाभ को सुन लिया था। अथ राजपुत्रा ऊचुः आर्य मित्र लाभः श्रुतस्तावदस्माभिः, हमने मित्र लाभ को आपसे सुन लिया। इदानीं सुहृद भेदम श्रोतुम इच्छामः, ये मित्रों में जो झगड़ा हो जाता है ना, ये क्या है, क्यों हो जाता है, इसको सुनना चाहते हैं।
विष्णु शर्मा उवाच सुहृद भेदम तावत् शृणुत यस्ययम् आद्यमः श्लोकः। आद्यः श्लोकः, तुम सुहृद भेद को सुनो जिसका ये पहला श्लोक है। वर्धमानो महान स्नेहो मृगेन्द्र वृषयोर्वने पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः। एक शेर और एक बैल, इनका बढ़ता हुआ स्नेह, आपस में बढ़ती हुई मित्रता, एक वन के अंदर इनकी आपस में मित्रता बढ़ रही थी, एक शेर की और एक बैल की। लेकिन पिशुनेन अतिलुब्धेन, एक लालची और चुगलीखोर, श्रृगालेन जम्बुकेन, श्रृगाल ने, शियार ने उनकी मित्रता विनाशितः, नष्ट कर दी। दो विरुद्ध प्राणियों में स्नेह बढ़ रहा था, शेर में और बैल में, लेकिन बीच में एक तीसरा आ गया जो कि थोड़ा लोभी लालची था और चुगलीखोर था, चुगली बहुत करता था। इधर की बात उधर कहना, उधर की बात उधर कहना, इधर से काम नहीं चला तो उधर से काम करवा लेना, यहां से मना हो गया तो वहां से करवा लो, वहां से मना हो गया तो यहां से करवा लो, ऐसे काम करने वाला, ऐसे को चुगली करना कहते। तो ऐसा चुगली करने वाला और लालची, लोभी लालची होते ना, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, सब संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला, उसने उन दो की मित्रता का नाश कर दिया। राजपुत्रे रुक्तम कथम एतत्, ये कैसे भाई, ये कैसे हो गया? पूरी कहानी सुनाओ ना, इतने से कैसे पता चलेगा? विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा प्रारंभ करते हैं। अस्ति दक्षिणापथे सुवर्णवती नाम नगरी, श्रीलंका, ठीक है। तो दक्षिण में कोई सुवर्णवती नाम की नगरी है, आप तो श्रीलंका को ही जानते हैं, सोने की लंका बोलते थे ना उसको, शायद वहीं का होगा। तत्र वर्धमानो नाम वणिक निवसति स्म, वहां पर एक व्यापारी रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी था। अब वो कुछ सोचेगा, तस्य प्रचुरेपि वित्ते परान बंधून अति समृद्धान समीक्ष्य पुनर्अर्थवृद्धि करणीया इति मतिर्बभूव। उसके पास प्रचुर मात्रा में धन था, पर फिर भी उसको धन कमाने की इच्छा हुई। क्यों हुई? धन में दो चीजें, आपके पास कुछ धन है और आपसे नीचे वाला, जब आपसे मतलब आपसे जिनके पास कम धन है, तो आप अपने आप को क्या मानते? धनवान मानते। लेकिन फिर आपसे कोई बड़ा धनवान दिख जाए तो आप क्या लगेंगे? उसके सामने गरीब लगेंगे। तो जब नीचे वाला है उसको देखेंगे तो धन कमाने की इच्छा नहीं होगी, बस मेरे पास पर्याप्त है, आनंद में रह रहा हूं। लेकिन जैसे ऊपर वाले को देखते हैं तो लगता है अरे मैं तो गरीब हूं और धन कमा लेना चाहिए। तो इसको ये स्थिति दिखी, इससे बड़ा धनी दिखा, और वो बड़ा धनी दिखा तो इसकी इच्छा हुई कि अब मेरे को भी धन और कमा लेना चाहिए। तो इसकी मति, इसकी बुद्धि उधर की ओर चलने लगी। वो क्यों चलने लगी? तो अब धन की महिमा, क्योंकि अधोधः पश्यतः कस्य महिमानोपचीयते उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति। जो भी मैंने बात बताई उसी को श्लोक में बताया कि जब तक अपने से नीचे नीचे वाले दिखते हैं तब तक अपने आप को लगता है कि मैं धनवान हूं, मैं खूब धनी हूं, और जैसे ही अपने से ऊपर थोड़ा देखने लगते हैं तो अरे लगता है कि हम तो गरीब है। तो इसको ऐसी दृष्टि बनी। और बोल रहे हैं ब्रह्मः अपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलम धनम शशिनस्तुल्य वंशोपि निर्धनः परिभूयते। किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी हो तो भी बोले धनवान व्यक्ति की तो पूजा होती है। आज समाज में होता है कि नहीं? बड़े बड़े अपराध कर देते हैं लेकिन वो धनवान होने के कारण से पूज्य होते हैं। ये भी ऐसा ही सोच रहा है कि ब्रह्म हत्या कर देंगे तब भी धनवान व्यक्ति की तो पूजा होती है, सत्कार होता है, उसका सम्मान होता है। और
बोले शशिनस तुल्य वंशोपि, चंद्रमा के समान दीप्यमान हो रहे वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी गरीब है तो वो क्या एकदम नीचे स्तर का दिखाई देता है। निर्धन व्यक्ति है तो कैसा दिखाई देगा? बहुत निम्न स्तर का दिखाई देगा। या यूं कहो वास्तव में वो इतना बड़े वंश में जन्म लेने के बाद भी धन नहीं है तो निर्धन ही माना जाता है, गरीब माना जाता है। जब व्यक्ति कोई कार्य करने चलता है तो विचार करता है, और वो विचार जब तक उसको जो कार्य करना है उसके अनुकूल ना हो तब तक उस कार्य में गति नहीं होगी। मान के चलिए हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है, अब पढ़ने का हमारे को कारण स्पष्ट पता ना चले कि हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब पढ़ने से हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, इसका ही पता ना चले, इसका अनुमान ना लग पाए, संभावना न जता पाए, तो फिर पढ़ने में इतनी गति नहीं बनेगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो दुख पाते हैं, समाज में निंदा को प्राप्त होते हैं, पढ़े लिखे न होने के कारण से बहुत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, इसलिए हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। कष्ट होता है पढ़ने में, आपको बैठे रहना है, अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी याद करना है, वो स्मरण कर रहे हैं, हम रट रहे हैं, कभी याद नहीं होता है तो दंड भी मिल रहे हैं, पर फिर भी पढ़ना है। कष्ट तो हो रहा है पर फिर भी पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एक कारण जानते हैं कि ये मेरी सुख का कारण बनेगा, ये जो मैं अभी तपस्या कर रहा हूं, मैं विद्या पढ़ रहा हूं, ये मेरे सुख का कारण बनेगा। नहीं जान रहे तो रुचि नहीं बनेगी, और जिनकी रुचि नहीं बनती उसमें यही कारण होता है, जिनकी पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। तो यहाँ इसका मतलब है कि उसकी कहीं दूसरी जगह पर रुचि बन रही, मतलब वहां पर वो अपना लाभ देख रहा है। हमें किसी विषय वस्तु में जब लाभ दिखता है तब उसमें हम अधिक तीव्रता से प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा हमारी प्रवृत्ति गिरती चली जाती है, प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती है, ठीक से नहीं हो पाती। तो यहां पर जो इन्होंने एक बात कही कि बड़े वंश में जन्म लेने के बाद भी हम निर्धन हैं तो हमारा स्तर निम्न ही रहता है। बड़े वंश में पैदा होने से, जन्म होने से हम बड़े नहीं कहलाते। एक हो गया कि हम निर्धन होने से। एक विद्वान, धन बहुत प्रकार के हैं, केवल हम धन को हम ये ले लें कि धन मतलब पैसा, ऐसा नहीं है। धन मतलब संपत्ति, और संपत्ति विविध प्रकार की है, अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं। आप लोगों एक श्लोक बोलते भ्रमण में, वयम इह परितुष्टा वल्कलैस्त्वंच लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेष मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। एक राजा है और वो राजा धन आदि संपदा पाकर के, राज्य पाकर के, राष्ट्र संपत्ति पाकर के, अधिकार पाकर के संतुष्ट है। और एक साधु है, एक संत है, वो विद्या रूपी धन को प्राप्त करके और वल्कल वस्त्र धारण करके संतुष्ट है। तो दोनों का ही मन संतुष्ट है, और मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। और जब दोनों का ही मन संतुष्ट हो गया तो कौन धनवान है कौन दरिद्र है, क्योंकि दोनों स्थान पर मन की संतुष्टि मुख्य है। जब मन की संतुष्टि हो रही है, वही आपका वित्त है, वही आपकी संपत्ति है, वही आपका धन है। तो यहां पर धन से आपको अन्य सारी चीजें भी लेनी। यद्यपि इस कहानी के अंतर्गत वो धन कमाने के लिए बाहर यात्रा करेगा, लेकिन हम अपने प्रसंग से जोड़ेंगे तो धन का मतलब केवल धन नहीं, विद्या भी धन है। बोला है ना कहीं पर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा कुछ करके आया है ना। तो विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में सर्व प्रधानता से रखा जाता है। दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, दानों में सबसे बड़ा दान ब्रह्मदान है, विद्यादान है।
हम सोचते दान मतलब पैसा, पैसा देना। नहीं, शास्त्र ने केवल पैसा को ही दान के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, विद्या को, संपत्ति को, सामर्थ्य को, बल को, शक्ति को और धन को भी। तो ये पॉजिटिव सोच रहा है, सकारात्मक सोच रहा है, क्योंकि इसको उधर जाना है, तभी तो आगे बढ़ेगा। और बोला और भी, आलस्यम स्त्री सेवा सरोगता जन्मभूमि वात्सल्यम संतोषो भीरुत्वम षड व्याघाता महत्वस्य। इसमें जो व्यवधान आएंगे वो क्या व्यवधान हो सकते हैं? सभी क्षेत्रों में व्यवधान रहेंगे। आलस्यम, यदि मैं पढ़ा रहूंगा तो धनवान नहीं बन सकता, विद्यावान नहीं बन सकता, बलवान नहीं बन सकता। आलस्य के अंतर्गत सभी प्रकार के आलस्य से संबंधित, तमोगुण से संबंधित सभी चीज आ गई। प्रमाद भी आ गया, निष्ठुरता भी आ गई, हठीलापन भी आ गया। ये जो आलस्य से संबंधित जो गुण है, गुण क्या अवगुण है, ये हमारे कार्यों में सबसे बड़ा बाधक, सब जगह पे पहले रखा जाता है आलस्य को। और ये हम सब जानते हुए भी हम सबसे आगे रहते हैं इसमें, क्योंकि सबसे पहला है, सबसे अग्रणी है, तो हम इनमें अग्रणी रहना चाहते हैं। तो आलस्य जो है हमारे किन्हीं भी कार्यों में, जिसमें भी हम उन्नति करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा बाधक है। थोड़े से थोड़ा अवसर मिला, सीधा पैर फैलाए, हाथ फैलाए, सिर फैलाए, लेट गए। आज तो आप उसको थोड़ी सी थकान के लिए लेट रहे हो, कल वो आपका संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि बिना काम के भी आपको लेटने की इच्छा होने लगती है और आप पड़े रहेंगे बिस्तर में, ठंडों की तो रजाई ओढ़ के और गर्मियों की तो पंखा चला के। आलस्यम। दूसरा बोल रहे स्त्री सेवा। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो पूरा का पूरा स्त्री के अधीन हो गया, जो वो जैसे कहती रहेंगी हमें उसका वैसा वैसा चलता रहना है, सोचना विचारना नहीं है, कहीं लाभ है कहीं हानि है, कुछ विचारना नहीं, वो कह रहे तो बस सीधे चलते रहो। ये भी एक बहुत बड़ा व्यवधान का कारण बनता है। कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए हमें सोचना होता है, विचार करना होता है, चिंतन करना होता है। और यदि हम आंख बंद करके चलते रहे, वो गलत हो रहा है सही हो रहा है इसका कोई आंकलन नहीं करते हैं, तो फिर हमारे लिए एक व्याघात बन जाता है, एक बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसा क्यों बोला स्त्री सेवा, ऐसा क्यों बोला? पुरुष का भी तो हो सकता है स्त्री के प्रति, हो सकता है, वहां पर भी उनको सोचना चाहिए। स्त्री का इसलिए बोला कि घर के सारे कार्य, गृहस्थ के अंदर घर के सारे कार्य वो करती है, बाहर के कार्य करता है। अब जो घर के अंदर के कार्य है उनका यदि परीक्षण नहीं हो रहा है, बाहर हम कार्य करने जाते हैं तो हमारा समाज परीक्षण करता है, लेकिन घर में कौन परीक्षण करेगा? घर में हमें ही परीक्षण करना होता है। महर्षि दयानंद जी ने समान व्यवहार किए हैं, लेकिन फिर भी उनको जब गृहिणी करके जब बोला है तो घर के बहुत सारे दायित्वों में उनको नियुक्त किया है। और जब उनको घर के दायित्वों में नियुक्त किया तो उन दायित्वों को सही से वो निभा रही है या नहीं निभा रही है, इसका भी तो परीक्षण करना होगा। और यदि वहां कुछ गलत हो रहा है तो उसको आपको सही करवाना होगा। और आप गलत में गलत का साथ दे करके आप चलते रहे तो वो आपके लिए एक दिन, आज थोड़ी सी बाधा है, वो कल बड़ी बड़ी बनती चली जाएगी और वैसी बाधा हो जाएगी, वो तटस्थ हो जाएगी, हटाना मुश्किल हो जाएगा, आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा, उसमें परिपक्वता आ जाएगी। तीसरा सरोगता। रोग, रोग बहुत बड़ी बाधा है। हमारे को क्या होता है, एक तो रोग, एक सदगुरु करके हैं साउथ में, आप लगभग सभी जानते होंगे। उनका एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, तो बोले जो बीमार व्यक्ति होता है ना उसको बहुत सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अरे ये तो बेचारा है, उसका बहुत ज्यादा सेवा भाव करने लगे तो वो अपने आप को और ज्यादा रुग्ण मान बैठता है।
और वो अपने छोटे से रोग को बहुत बड़ा मान के चला जाता है। एक बार क्या हुआ, किसी हॉस्पिटल में मेरी कोई चिकित्सा चल रही थी, मुझे कुछ बड़ा हुआ नहीं था, छोटी मोटी कोई चीज़ थी, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में गए ना तो डॉक्टरों ने लेटा दिया, कपड़े ड्रेस चेंज कर दिया और बस बिना काम के 1-2 इंजेक्शन लगा दिए और बस उनकी कुछ प्रोसेस होता होगा, वो प्रोसेस उन्होंने पूरा किया। मैं कुछ बीमार नहीं था, लेकिन ऐसी फीलिंग आने लगी, यार मैं बहुत बड़ा बीमार हो चुका हूँ। होता है ऐसा। तो कोई हम रोगी होते, तो छोटा सा रोग हुआ, सिर दर्द हुआ मान के चलिए, अब सिर दर्द हुआ, आज की छुट्टी, हल्का सा जुकाम हुआ, व्यायाम की छुट्टी, हल्का सा पैर में दर्द हुआ, अन्य दिनचर्याओं की छुट्टी। अच्छा, अन्य जो हमारे पसंद के कार्य वहाँ सब जगह पर वो गौण हो जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पसंद का कार्य नहीं होगा वहाँ पर रोग की प्रधानता उभर करके आती सामने। खैर, रोग होना ही एक बहुत बड़ी बाधा है, पर रोग को फिर जो कम रोग है उसको बहुत बड़ा प्रस्तुत करना और बड़ी बाधा है। और एक रोग में आपने काम किया तो फिर आपको पता चल गया कि यहाँ इस रोग में छुट्टी मिलती है। तो फिर वो रोग होते हैं जो वो हमारी गलत आदतों को बढ़ा देते हैं, और फिर ऐसे ऐसे रोग होने लगते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। जैसे सिर दर्द दिखेगा नहीं लेकिन होता है, पैर में अंदर दर्द होता है, हड्डी में दर्द हो रहा होता है, बाहर दिखेगा नहीं कुछ लेकिन अंदर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होगा, मतलब कुछ भी जो नहीं दिखने वाली चीज है ना वो होने लगेगी। हाथ काम ही नहीं कर रहा है, भले शौचालय में जाकर के सब बढ़िया है, एकदम सुव्यवस्थित है, लेकिन जैसे बाहर आएगा तो हाथ काम ही नहीं कर रहा है, और वो ऐसा करते करते सोच रहा होता है कि मेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा है। खैर, सामने वाला भी यही प्रस्तुति देता है कि हाँ मैं ठीक आपको नहीं पहचान पा रहा हूं, पर वो भी ये सोच बैठता है कि मैं ठीक हूं, अभी इनके सामने सही प्रस्तुत कर रखा हूं, अपने आप को सही प्रस्तुत कर रहा होता है, वो आदत बन जाती है। रोग तो बाधा थी ही, लेकिन रोग को इसमें आपने प्रस्तुत कर दिया कि आप इन चीजों से बच सके, तो उसकी भी आदत बन जाती है, फिर एक वो रोग बड़ा आ जाता है। फिर तो हमारी उन्नति में एक ये भी बाधक है। और जो रोगण है, रोगी है, वो अपने उपचार का ध्यान देता नहीं, पता है कि पेट खराब हो जाता है ये खाने से, पर फिर भी वो खाएंगे। यदि आपके पास सामर्थ्य है कि आप इसको खा करके भी आराम से सारी चीजें कर सकते हैं बिना कोई समस्या आए तो खाओ, लेकिन आपको खाने से आपके कार्य रुक जाते हैं तो फिर काहे को। आलस्यम, स्त्री सेवा, सरोगता, और एक बहुत बड़ी चीज बोले, जन्मभूमि वात्सल्यम। जहां हमारा जन्म हुआ, जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ, वहां से हमारे को मोह हो जाता है। मैं काम करूंगा तो बस यहीं करूंगा, नहीं तो काम नहीं करना है। मैं रहूंगा तो यहीं रहूंगा, नहीं तो कहीं नहीं रहूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है स्वयं की उन्नति होने में। महर्षि दयानंद जी का जन्म यहां हुआ था, शायद यहां छोड़ करके सब जगह ज्यादा काम किया उन्होंने। तो हमारे जन्मभूमि से जब हमारा राग हो जाए कि हमें यही करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता पे विचार नहीं होता है कि मेरी अनुकूलता कहाँ है, मेरी प्रतिकूलता कहाँ है, इस पे विचार नहीं। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं मरूंगा भी यहीं पे, ऐसा एक अंदर बैठ जाता है, वो भी हमारे उसमें कारण बन जाता है। ये 4 बता दिए, 5वां बता रहे हैं, संतोष। संतोष भी हमारी उन्नति में बाधा है। अष्टाध्याय के 5 सूत्र हो गए, वाह आज मैं सफल हो गया, 5 सूत्र हो गए, आगे करने नहीं है, संतोष हो गया। ये संतोष भी बाधा का कारण बन जाता है। संतोष जहां होना चाहिए वहां ठीक है, लेकिन आप गलत जगह पर संतोष को लेकर के, जब हम रोटी खाते हैं
तो संतोष होता है क्या? मान के चलो कोई मीठा मिष्ठान आ गया आपके सामने बढ़िया सा आपके पसंद का, तो संतोष होता है? वहां तो साइज चलती, रोटी इतनी चाहिए। नमकीन पारे सारे बच के आ गए, शक्कर पारे सारे समाप्त हो गए। तो हमारा जो संतोष है ना, संतोष भी कई जगह पर बाधा बन के खड़ा हो जाता है। तो संतोष कहाँ करना चाहिए? जहां पूर्ण पुरुषार्थ के बाद आपने फल की प्राप्ति कर ली, वहां संतोष रहना है। अब आप और कर सकते हो, पर फिर भी बस आपने एक सामान्य छोटा सा लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करके मैंने तो कर लिया और संतोष हो गया, ये गलत है। तो ये संतोष आपकी उन्नति में बाधा बनेगा। आपके पास सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य का आपने प्रयोग नहीं किया। भीरुत्वम, डर, डर या यूं कहिए कि संशय, ये भी हमारी उन्नति में बहुत बड़ा बाधक होता है। कुछ भी कार्य करने जाएंगे एक डर बना रहेगा, मैं करूं कि नहीं करूं, करूंगा शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 चीजें आएंगी। और आप देखना जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो साहसी होते हैं। मैं दुस्साहस की बात नहीं कर रहा हूं, साहस। कोई दुस्साहस करते हैं ना कि उसको देखा कि वो 40 फीट कूद गया तो मैं भी सोचा मैं भी कूद जाऊंगा, और वो जाके पानी में गिरता है। वैसा नहीं। साहस मतलब ये है कि अपने सामर्थ्य का पता होना और विचार करके निर्णय कर लेना, डरे बैठना नहीं। जो डर जाता है वो भी अपनी उन्नति को वहीं पर रोक देता है, वहीं पर उसका स्टॉप हो गया, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे बढ़ने से उसको डर लग रहा है और डर आगे बढ़ने नहीं देता है। हम पढ़ते हैं, जब पढ़ते पढ़ते मन में आता है मैं प्रथमावृत्ति पढ़ूंगा, महाभाष्य नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वहां तो 5 साल लग जाएंगे। डर आ गया, आगे का प्लानिंग करने लगा और उससे डर रहा है, फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल सफेद हो जाएंगे, काम का है कैसे करूंगा। और कदाचित तो ऐसा सोचते सोचते भी बूढ़ा हो जाएगा। और जो साहसिक व्यक्ति होता है वो संकल्प कर लेता है कि नहीं, मेरे को ये विद्या का संकल्प लिया, पूरी करके जानी है, बीच में नहीं छोड़ूंगा। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः, प्रचलति यदि मेरु, लो रोज बोलते अब, शीतताम याति वन्नी विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम। ये भाव मन में रहेंगे, आप किसी भी संकल्प को करने में एकदम आगे बढ़ जाएंगे और बीच में नहीं छोड़ेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नहीं चाहिए। ये जो हमारे श्लोक याद किए ना, इसको स्मरण कर लेंगे कि भाई मैंने इस चीज शुरू कर दी तो बीच में नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको पूरा करके रहूंगा। बिस्तर में लेटे लेटे संकल्प लेता है बच्चा, मैं 100 दंड मारूंगा। रोज संकल्प लेता है, बिस्तर में लेटे लेटे लेता है। और जब तगड़ा हो जाता है फिर 100 दंड मारने की सोचता है तो 5 भी नहीं मारे जाते, क्योंकि तब अब तक तो उसने बिस्तर में ही सोचा था। तो ये 6 चीजें बाधक बताए। आलस्य, स्त्री सेवा, रोगिता, जन्मभूमि से राग, संतोष और डर। षड व्याघाता महत्व से, हम जिस चीज को महत्व देना चाहते हैं उसमें व्याघात है, इनको छोड़ देना चाहिए। आगे का क्या प्रसंग रहेगा फिर करेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी।